नमस्कार, मैं राकेश कुमार। बीजेपी अपने नेताओं के बड़बोले बयानों की वजह से जानी जाती है, जिनमें से एक है कंगना रनौत। कंगना रनौत हमेशा विवादित बयान देते रहती हैं, लेकिन इस बार कंगना रनौत फंस गई। 25 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने बयान दिया कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे और लोगों को मारकर लाश को टांग रहे थे, और साथ ही साथ कहा कि आंदोलन के दौरान उपद्रवी हिंसा कर रहे थे और बहुत सारे तरीकों से पंजाब और हरियाणा के किसानों पर उन्होंने निशाना साधा। हालांकि कंगना रनौत द्वारा इस तरह का बयान देना कोई नया बात नहीं है। कंगना रनौत बहुत पहले से विवादित बयान दे रही हैं, लेकिन इस बार कंगना रनौत का यह बयान बीजेपी को रास नहीं आई। बीजेपी ने कंगना रनौत को एक नोटिस थमा दिया। ऐसा पहली बार हुआ बीजेपी के इतिहास में जिसने अपने नेता के बड़बोले बयान के वजह से नोटिस थमाया है। आप समझ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से हिल गई है, उसकी आत्मविश्वास हिल गई है। बीजेपी बहुमत में नहीं पहुंच पाई है, जिसके वजह से अपने नेताओं पर अब कंट्रोल कर रही है। कंगना रनौत के विवादित बयान देने के एक दिन बाद ही बीजेपी नोटिस जारी कर दी। बीजेपी ने नोटिस में लिखी, भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को ना तो अनुमति है और ना ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को निर्देशित किया जाता है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी इसलिए असहज महसूस कर रही है क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में बीजेपी की हालात पतली है। वहाँ पर नहीं लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार। अब देखिए, कंगना के जिस बयान की वजह से बीजेपी बैकफुट पर आई है, पहले बीजेपी खुद ये बयान दे चुकी है। बीजेपी अपने ट्विटर आईडी से बयान दी हुई है। ये बयान 16 अक्टूबर 2021 की है। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बीजेपी के ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है। जो सिंधु बॉर्डर पर हुआ हम सब ने देखा, एक दलित भाई को निर्मम तरीके से मार दिया जाता है। ये वो अराजक तत्व है जो किसानों के कंधों पर अपनी बंदूक रखकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं उसी दिन एक और ट्वीट किया गया, क्या ऐसी तालिबानी सोच की जो घटना सामने आई है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इतना भी समय नहीं है कि वे इस पर चर्चा करें? क्या कांग्रेस पार्टी आज तालिबानी सोच के साथ खड़ी है? अब देखिए, जो बयान पहले बीजेपी के द्वारा दिया जाता था, आज उसी बयान को लेकर बीजेपी कड़ी आपत्ति जता रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से अभी बैकफुट पर आ गई है, वो पूर्ण बहुमत में नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये वही कंगना रनौत है जो पहले किसानों को गालियां दिया करती थी। वे कहती थी कि किसान आंदोलन में जो औरतें बैठी हुई हैं वो 100-100 रुपया लेकर पहुंची हैं, जिसकी वजह से एक महिला सिपाही ने एयरपोर्ट पर कंगना को थप्पड़ भी मारी थी। ये बयान कंगना रनौत 2024 के चुनाव से पहले दी थी, लेकिन फिर भी 2024 के चुनाव में कंगना रनौत को टिकट दिया गया मंडी से और वे संसद चुन कर आई। यही बीजेपी है जिनके नेता पहले बहुत बुरे तरीके से और घटिया बयान देते थे। कंगना रनौत तो अभी कुछ नहीं बोली है, बल्कि चुनाव से पहले बीजेपी के नेता बोलते थे कि संविधान बदलना बहुत जरूरी है, देश में मनुस्मृति लागू होगा। कोई एक नेता नहीं, कई नेता बोलते थे कि देश में संविधान बदला जाएगा, लेकिन इसको लेकर बीजेपी कोई एक्शन नहीं लेती थी। वहीं बृजभूषण शरण सिंह, जिस पर रेप के आरोप लगाए थे कुछ रेसलरों ने, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर कोई एक्शन बीजेपी ने नहीं ली थी। जिस बृजभूषण ने कहा था कि जो मेडल है वो 20 रुपये दुकानों में मिलती है, बाजारों में मिलती है, फिर भी बीजेपी कोई एक्शन नहीं ली थी उस पर। एक वहीं बीजेपी के सांसद थे रमेश बिधुड़ी, उन्होंने संसद में, सदन में मुसलमानों के प्रति घटिया शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उन पर बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं ली थी। बीजेपी लगातार कई मामलों पर यू टर्न ले रही है। अब आप सभी जनता को समझ में आ रहा होगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों जरूरी नहीं है, अल्पमत में रहना सरकार को क्यों जरूरी है। पूर्ण बहुमत में होने के बाद सरकार किस तरीके से मनमानी करने लगती है, अब सभी को समझ में आ गई होगी। बीजेपी कंगना के बयान से ही असहमत नहीं है, बीजेपी अपने घटक दलों के बयानों से भी असहमत महसूस कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में चिराग पासवान भी अपनी ही पार्टी पर हमलावर हैं। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन के पक्ष में फैसला सुनाया था, तो चिराग पासवान उसके विरोध में उतर गए थे। चिराग पासवान ने कहा था कि हमारी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी असहज महसूस कर रही थी। वहीं अभी हाल ही के दिनों में UPSC द्वारा 45 सीटों पर लेटरल एंट्री निकाली गई, जिसमें आरक्षण के मानकों
बातों को कोई भी ध्यान में नहीं रखा गया, जिसको लेकर चिराग पासवान ने अपना असहमति जताया था और उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी इसके समर्थन में नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी को यू टर्न मारना पड़ा और उन 45 पोस्टों पर निकाली गई भर्तियों को रद्द करनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कंगना रनौत जिस तरीके से बयान दे रही है, मुझे नहीं लगता कि कंगना रनौत ज्यादा दिनों तक राजनीति में रहने वाली है। हो सकता है वो बीच में इस सांसदीय पोस्ट से इस्तीफा देकर वो अपना फिर से बॉलीवुड में चली जाए, क्योंकि अभिनेताओं के लिए राजनीति अनुकूल नहीं होता है। राजनीति में और एक्टिंग में बहुत अंतर होता है। अगर कंगना रनौत इस्तीफा नहीं देगी तो मुझे नहीं लगता है कि अगली बार बीजेपी उनको टिकट भी देगी।